हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी का वेलकम करते हैं संकल्प ट्यूटोरियल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज की जो हमारी वीडियो रहेगी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्या वीडियो रहेगी? जो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं जिनको बायोलॉजी की अगर हम बात करें तो आज हम टाइम मैनेजमेंट की बात करने वाले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पूरा सिलेबस पढ़ के जा रहे हो और टाइम मैनेजमेंट अगर नहीं है तो आपका हो सकता है आपकी जो मेहनत है उस पर पानी फिर जाए। तो इसके लिए बहुत ही बेहतरीन वीडियो मैंने आपके लिए लाया है टाइम मैनेजमेंट का। एंड मार्क किस तरीके से मार्क्स कौन से चैप्टर में कितने इंपॉर्टेंट है, कौन सी टॉपिक इंपॉर्टेंस है, और कुछ प्रैक्टिकल के भी हम इस पे बात करेंगे। और साथ ही साथ एज वेल हम अगर बात करें एज वेल एज आपके टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की भी बात करेंगे। आप थंबनेल आप देख रहे हो, थंबनेल से आपको 90% चीजें क्लियर हो जाएगी इस वीडियो में आपको क्या बताने वाले हैं। सो बायोलॉजी का सिलेबस पैटर्न कैसा होगा, आपका सिलेबस क्या है? सिलेबस आपका मेन अगर बात करें तो सिलेबस ही आपको चीजों को तैयार करने में कहीं ना कहीं हेल्प करेगी। उसके पैटर्न के बारे में आपको बताएंगे, पेपर की पैटर्न, पेपर आएगा कैसे आपके बोर्ड एग्जाम में, और इस साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है ये हम डिस्कस करेंगे। और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें तो हमारा है टाइम मैनेजमेंट। 70 मार्क्स की आपकी थ्योरेटिकल होती है और 30 मार्क्स की आपकी होती है प्रैक्टिकल। अगर हम दोनों की बात करें तो 100 नंबर जो हमारा बायो है, इस वीडियो को देखने पर कहीं ना कहीं आप 100 नंबर के या 100 नंबर मार्क्स लाने के काबिल बन सकते हो। जैसे आप थंबनेल में आप देख रहे हो। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो ये फर्स्ट आपको जो स्क्रीन पर दिख रही है इसमें आप देखोगे किस तरीके के चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं और उस क्वेश्चंस के मार्किंग क्या होती है, कितने नंबर आप क्वेश्चन पुट किए जाते हैं। ये सारी पॉइंट हम इस पर डिस्कस करने वाले हैं। और बहुत ही केयरफुल होकर वीडियो को देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपको ये बताने वाले हैं कि किस क्वेश्चन पर कितना टाइम देना है, एमसीक्यू पे कितनी होनी चाहिए, लॉन्ग पर कितनी होनी चाहिए और कितनी मैटर होनी चाहिए, कब। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम बायोलॉजी की बात करें, बायोलॉजी में टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन 1 नंबर का पूछा जाता है, आप पूरी पेज भर देते हो तो कहीं ना कहीं आपको आता हुआ चीज आपका छूट जाए, तो ये गलती हमको नहीं करना है। और बहुत ही बेहतरीन तरीके से बातों को समझना है और पेपर में अच्छा करके आना है। तो इस स्लाइड को आप देखिए, एक एक कर हम आपको सारी बात डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे हम देखें यहाँ पर, तो आपकी जो क्वेश्चन पेपर्स होते हैं, सॉरी, क्वेश्चन पेपर आप देखोगे तो सबसे पहले आपको मिलने वाला है उसमें एमसीक्यू। इसमें आपको क्या मिलेगा बेटा? एमसीक्यू मिलेगा। एमसीक्यू कितने क्वेश्चंस के आते हैं ये यहाँ पर देखे होगा जब आप बोर्ड आपने दिया होगा। और बोर्ड पेपर जब आप देने जाओगे तो पहले किस तरीके से क्वेश्चंस का फॉर्मेट क्या होता है, क्वेश्चन की पैटर्न क्या होती है, पहले हम ये डिस्कस करेंगे। तो आप देखोगे तो पहले आपको सबसे पहले एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखने को आपके बोर्ड पेपर में मिलेगा। एकदम घबराना घबराना नहीं है, बहुत ही रिलैक्स होकर पेपर पैटर्न समझना है और पेपर को सॉल्व करना है। आप तैयारी अच्छे तरीके से करिए, नहीं कर रहे तो पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। और ये कहीं ना कहीं वीडियो आपको बहुत जबरदस्त हेल्प देने वाली है। तो सबसे पहले आता है बेटा एमसीक्यू क्वेश्चन पेपर। आप देखोगे तो आपको एमसीक्यू मिलेगा। कितने एमसीक्यू आते हैं तो यहाँ पर बता रहे बेटा 12 क्वेश्चन। मतलब 12 क्वेश्चन आपको बस टिक देना है। क्या करना है बेटा? टिक करना है। सो 12 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं एमसीक्यू में। और 12 क्वेश्चन के साथ साथ देखोगे तो आप देखोगे फर्स्ट हमारी जो सेक्शन है 12 क्वेश्चन है, कितने नंबर का आएगा तो एमसीक्यू आप देखोगे तो एक एमसीक्यू 1 नंबर का आता है। तो 12 एमसीक्यू आपका रहेगा। तो टोटल अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो टोटल 12 मार्क्स आपको सिर्फ एमसीक्यू से मिल जाएंगे। मीन्स आपने पेपर लिया, 12 क्वेश्चन आपके सिर्फ एमसीक्यू के रहेंगे। इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो 12 क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है एमसीक्यू की हम खास बात बताते हैं, एमसीक्यू की तैयारी कैसे करेंगे, 12 नंबर कैसे हम लाएंगे। तो एमसीक्यू की तैयारी करने के लिए जो आपका प्रीवियस ईयर पेपर है, जो आपका प्रीवियस ईयर पेपर है अब तक के जितने एमसीक्यू हैं उसको एक जगह कलेक्ट कर कर उसको लिख लीजिए, उसको राइट कर लीजिए। टोटल कितने एमसीक्यू है? 12 12 है। अगर आप 5 ईयर करते हो 60 एमसीक्यू आपके हो जाते हैं। तो 60 में आप देखोगे तो आपके उसमें से 4 5 3 4 क्वेश्चन तो मिल ही सकते हैं। उसके बाद आप थ्योरेटिकल अच्छे तरीके से पढ़ोगे तो आपके एमसीक्यू वहीं से क्रिएट होते हैं। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं 4 क्वेश्चन आते हैं सर असर्शन और रीजन के। इसमें बच्चे बहुत परेशान रहते हैं। 4 क्वेश्चन किसके आते हैं? असर्शन और रीजन के आते हैं। तो हम बताते हैं इसके बारे में, इसको सॉल्व कैसे किया जाता है और कितने नंबर का होता है और कैसे ये सॉल्व होगा, कैसे इसको लगाते हैं और जल्दी कैसे करेंगे, ये बात इसमें हम समझते हैं। तो हमको लगता है बेटा कि एमसीक्यू में आप कोई दिक्कत नहीं होगा।
12 क्वेश्चन आते हैं और 12 क्वेश्चन आपके 12 मार्क्स के हो जाएंगे, 12 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। सही तो सही, गलत तो गलत। अच्छे से पढ़ के जाओगे तो अच्छा करोगे, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं असर्शन रीजन का। तो असर्शन रीजन मोस्टली बच्चों को प्रॉब्लम करता है। यहाँ पर हम आपको पैटर्न बता रहे हैं, तो असर्शन रीजन सॉल्व नहीं करा रहे हैं। इसके बाद जब हम प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कराएंगे तो वहाँ असर्शन रीजन सॉल्व करने का तरीका आपको हम बताएंगे। फिलहाल अभी बात करते हैं कि कितने क्वेश्चन असर्शन रीजन के होते हैं सर। तो आप देखोगे 4 क्वेश्चंस असर्शन रीजन के आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक। और ये कितने नंबर के होते हैं सर? ईच क्वेश्चन आप देखोगे 1 मार्क्स के रहते हैं। तो आप देखोगे बेटा इसमें तो 4 मार्क्स के आपके क्या हो जाएंगे, असर्शन और रीजन। मीन्स 70 नंबर के पेपर में आप देखोगे तो आपका 12 और 4 16 नंबर्स, 16 मार्क्स अगर आप देखोगे तो आपको सिर्फ टिक करना है। असर्शन रीजन कब आएगा? जब आप चीजों को लाइन बाय लाइन पढ़ोगे, क्रिटिकल स्ट्रांग रहोगे तो असर्शन रीजन आप कर पाते हो। और असर्शन रीजन में 4 ऑप्शन रहते हैं, ऑप्शन को आप पहले से तैयार कर लेना, ऑप्शन को पहले से पढ़ लेना। बच्चे क्या करते हैं, एग्जाम के टाइम असर्शन पे रीजन पढ़े, फिर चारों ऑप्शन पढ़ते हैं। चारों ऑप्शन पढ़ने में हो सकता है आपका टाइम वेस्ट हो। तो आप जब प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करोगे, प्रीवियस ईयर पेपर में जो हमारा असर्शन रीजन रहेगा उसके ऑप्शन को पढ़ लेना। जब ऑप्शन पढ़े रहोगे, असर्शन ट्रू होगा, रीजन फॉल्स होगा, तुरंत पता रहेगा ऑप्शन नंबर ये है, आप तुरंत इसको कर सकते हो। कहीं ना कहीं आपकी वहां पर टाइम बच सकती है। तो 16 मार्क्स की मैंने बात कर ली। 12 आपका एमसीक्यू 1 नंबर का और 4 असर्शन रीजन आते हैं, जो स्टेटमेंट दिए रहते हैं और रीजन दिए रहते हैं और उसको आपको बताना रहता है ट्रू या फॉल्स। ये कब तैयार होगा बेटा? जब एनसीईआरटी आप अच्छे से पढ़े रहोगे तभी इसको आप सॉल्व कर पाओगे। या फिर एक ऑप्शन और है, प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करो, जो असर्शन रीजन पूछा है, जितने एमसीक्यू बने उसके लिए कॉपी बना लो। 6-7 साल का पेपर एकदम तैयार कर जाओ, कहीं ना कहीं उससे क्वेश्चन आपके रिपीट किए जाते हैं। नेक्स्ट बेटा वेरी शॉर्ट आंसर। नेक्स्ट क्या आता है बेटा? वेरी शॉर्ट आंसर। नेक्स्ट आप देखोगे वेरी शॉर्ट आंसर आपको मिलने वाला है। इसमें आप देखोगे तो 5 क्वेश्चन आपको टोटल आएगा, देखोगे आप। और 3 इंटरनल चॉइस इसमें देखने को आपको क्वेश्चन पेपर में मिलेगा। इंटरनल चॉइस में आपको सेलेक्ट करना रहेगा कौन सा करना है। और टोटल 5 क्वेश्चन आपके आते हैं। कितने मार्क्स के होते हैं? तो आप देखोगे आप इसमें आपका ये सेक्शन बी में आएगा। एमसीक्यू असर्शन रीजन सेक्शन ए में आते हैं। ये सेक्शन ए में अगर जाओगे तो 1 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। और सेकंड अगर आप देखोगे वेरी शॉर्ट, तो सेक्शन बी में आते हैं और 5 क्वेश्चन होते हैं जो आप देखोगे तो इसमें आपको 2 नंबर का मिलेगा, 2 मार्क्स के मिलेगा। 5 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। वेरी शॉर्ट मीन्स आपको आंसर 2 नंबर में ही लिखना है, बहुत डीप नहीं जाना है। अब ये नहीं 2 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है पूरा फिगर ही बनाते जाए, टाइम जितना क्वेश्चन किया जाएगा उतना ही हमको लिखना है। अभी आगे हम बताएंगे कितना टाइम हर क्वेश्चन पे किस पे कितना देना है। अभी जानते हैं कि कौन क्वेश्चन कितने नंबर का आता है। तो वेरी शॉर्ट आप देखोगे तो 2 नंबर का आता है, 5 क्वेश्चन दिया जाता है और टोटल 10 मार्क्स का पुटअप किया जाता है। मतलब 10 नंबर आप वेरी शॉर्ट से ला सकते हो। 10 नंबर का वेरी शॉर्ट आपका आता है। उसके बाद अगर हम आगे बात करें तो नेक्स्ट हमारा आएगा बेटा शॉर्ट आंसर। नेक्स्ट क्या आएगा बेटा? शॉर्ट आंसर। मतलब वेरी शॉर्ट देखोगे 1 2 या 3 लाइन में आपको कंप्लीट करना रहता है। शॉर्ट पे आते हैं, अब उससे थोड़ा लेंदी आपको आंसर लिखने रहेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन कितने आते हैं? आप देखोगे शॉर्ट से 7 क्वेश्चन आते हैं। शॉर्ट क्या आते हैं बेटा? 7 क्वेश्चन शॉर्ट के पूछे जाते हैं। कितने नंबर का होता है सर? तो आप देखोगे तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। 7 क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है। आप इसमें देखोगे तो आप 21 मार्क्स का आपका क्वेश्चन बन जाता है शॉर्ट से। शॉर्ट का मीन ये जो हाफ पेज 6 7 8 लाइन, इस तरीके से मैटर आपको देना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बात करें केस डेटा बेस्ड। जैसे भी आपको मैंने बताया सर्सन रीजन आप टिक करते हो। केस डेटाबेस आप देखोगे तो एक पूरी जैसे पैराग्राफ दी रहती है और उसको अच्छे से आपको स्टडी करना है और उसके आंसर आपको देने रहते हैं। ये आपके लिए इजी भी हो सकता है अगर आपने अच्छे चैप्टर को तैयार किया, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये बहुत ही इजी आपका पार्ट है। और ये आपकी आ जाती है देखोगे तो ये आपको 2 क्वेश्चन आपके रहते हैं इसमें। इंटरनल चॉइस इसमें आपको 2 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने रहते हैं। इसमें इंटरनल चॉइस केस स्टडी में आपको मिलेगा और 8 मतलब 4 नंबर का आप देखोगे तो 4 नंबर का ये आपको मिलने वाला है। मतलब एक डेटा अगर केस स्टडी आप देखोगे, केस डेटाबेस अगर सॉल्व करोगे तो एक सॉल्व करोगे 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, वो आपको करने रहते हैं। तो 8 नंबर का जो क्वेश्चंस है इसमें पुटअप किया जाता है और इजी होता है। इजी और भी इजी हो जाएगा जब चीजों को आप कॉन्सेप्ट बेस पर, अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर करके आप पढ़े होगे तो बहुत इजीली इसको आप सॉल्व कर लेते हो। नेक्स्ट की बात करें तो लास्ट और नेक्स्ट आता है हमारा लॉन्ग आंसर। लॉन्ग आंसर की बात करो तो ये आपको ब्रॉड में पूरे विस्तृत करना है, लॉन्ग फॉर्म में लिखना है
और ये अगर आप देखोगे लॉन्ग क्वेश्चंस को, तो यहाँ आपको मिलने वाला है लॉन्ग क्वेश्चन, आपको 3 क्वेश्चन दिए जाते हैं और ईच क्वेश्चन आपके 5 मार्क्स के होते हैं। मतलब लॉन्ग जो आएगा 5 नंबर का आएगा। जैसे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आ गया पूरा, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को पूरा एक्सप्लेन करना होगा, उसको पूरा एक्सप्लेन करना होगा, उसको समझाना होगा, फिगर बनाना होगा, ठीक है। तो ये सारी बातें इस पे लिखना है और 5 नंबर का मैटर इसको आपको देना है। और ये आप देखोगे टोटल 15 मार्क्स का आपका क्वेश्चंस लॉन्ग आता है। टोटल ओवर आप बेटा ओवरऑल देखोगे तो ये आपको मिलने वाले हैं कि टोटल 16 आप देख रहे हो, यहाँ पर पूरे क्वेश्चंस आ रहे हैं और 5 आप देखोगे सेक्शन बी आपके इसमें आ जाएंगे, सेक्शन सी में देखोगे 7 क्वेश्चन आएंगे और सेक्शन डी में देखोगे तो 2 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं केस स्टडी और सेक्शन ई में बेटा अगर आप देखोगे तो आपको 3 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। टोटल 70 मार्क्स का पेपर आपका हो जाता है। मतलब ये पूरा क्या था, किस तरीके से हमारे क्वेश्चंस का पार्ट सेक्शन वाइज पूछे जाते हैं, तो ये आप अच्छे से समझिएगा। और नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो आपको मिलने वाला है ये। अब हम बात करेंगे कि किस चैप्टर से तो बायोलॉजी की बात करें तो आज यहाँ हम आपको सिलेबस भी बताएंगे और किस चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, कौन सा चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, ये सारी बात हम यहाँ पर आपको बताने वाले हैं। तो आज स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रहा होगा नेक्स्ट स्लाइड पर, ये आपके चैप्टर का नेम दिया गया है और आपके सिलेबस दिया बताया गया है और किस सिलेबस से कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं और कौन सा कितना इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के पर्पज से, ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर आपने देखा होगा सर रिप्रोडक्शन, क्या मिलेगा बेटा, रिप्रोडक्शन आपका फर्स्ट चैप्टर है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा तो बहुत सारे यूनिट दिए गए हैं। तो जो हमारी रिप्रोडक्शन यूनिट आएगी तो इसमें जो फर्स्ट चैप्टर डिडक्ट किया गया है आप देखोगे, जो हमारी न्यू एनसीईआरटी इसमें आप देखोगे तो फर्स्ट चैप्टर को डिडक्ट कर दिया गया है। तो हमारी जो यूनिट फर्स्ट है, यूनिट फर्स्ट में आपको 3 चैप्टर देखने को मिलेगा और एक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, सेकेंड है बेटा ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ये 3 चैप्टर आपके रिप्रोडक्शन के अंडर में आते हैं और ये अगर पूरा चैप्टर अगर आप तैयार करते हो तो इससे कितने नंबर क्वेश्चन बन जाते हैं, 16। मीन्स अगर ये चैप्टर आपका तैयार है, मोस्टली बच्चों के चैप्टर तैयार रहता है, कह सकते हैं चैप्टर इजी भी रहता है। 16 नंबर 16 नंबर का चैप्टर आपका तैयार हो जाएगा अगर आप 3 चैप्टर को प्रिपेयर अच्छे तरीके से करते हो। अब इसमें बात करते हैं कि सर इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, तो अभी हम चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आने वाले हैं और बोर्ड एग्जाम के लिए हम मैराथन भी लेकर आने वाले हैं, बहुत ही इजी वे में, शॉर्ट शॉर्ट तरीके से, प्रॉपर वे में कॉन्सेप्ट क्लियर करके चीजों को भी हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी आने वाले हैं। इसलिए स्टार्टअप हमारी सिलेबस से हुई है और टाइम मैनेजमेंट को लेकर हुई है, ठीक है। हम बात करते हैं बेटा ह्यूमन रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्लावरिंग प्लांट एंड ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये तीनों चैप्टर अच्छे से तैयार कर लेना। रिप्रोडक्टिव हेल्थ अगर आप देखोगे तो बहुत सारे एमसीक्यू बनने के चांसेस रहते हैं, इस चैप्टर से बहुत सारे एमसीक्यू आते हैं, इसलिए इसको अच्छे से आप तैयार कर लेना। अगर रिप्रोडक्टिव ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें जितने डायग्राम है, टेस्टिस के डायग्राम, ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डायग्राम, उसके बाद मेल रिप्रोडक्टिव का डायग्राम, उसके बाद आप देखोगे मेंस्ट्रुअल साइकिल, इस अच्छे से आपको प्रिपेयर करके जाना है। डायग्राम बेस है, अगर डायग्राम अच्छे से समझ लोगे, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो पेपर आपके लिए बहुत इजी होने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट यूनिट की बात करते हैं जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, बात करते हैं नेक्स्ट जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन की बात करते हैं। तो जेनेटिक्स आप देखोगे तो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस वेरिएशन, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड इवोल्यूशन, ये चैप्टर आपके इसमें आते हैं। अगर ये तीनों चैप्टर को आप कवर करते हो तो आपके कितने मार्क्स के क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं, 20। सोच लो कितना इंपॉर्टेंट है। पूरे सिलेबस में अगर बात करें, पूरे सिलेबस में सबसे ज्यादा जो मार्क्स आता है वो इसी यूनिट से आता है, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, 20 नंबर 20 मार्क्स। अगर आप देखोगे तो आपका पेपर यहाँ से क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी अगर हम बात करते हैं, इसमें बच्चों को बहुत दिक्कत आती है, इस हार्ड चैप्टर अगर बात करें, इसको हार्ड चैप्टर माना जाता है, लेकिन प्रॉपर वे में अगर आप स्टडी करते हो, समझते हो तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर बात करें प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड इवोल्यूशन, 3 चैप्टर अगर आप तैयार करते हो तो 20 नंबर का पेपर आपका क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। इसमें हम आपको बताएंगे चैप्टर वाइज, हम आपको इंपॉर्टेंट लेकर आने वाले हैं कि किस चैप्टर से कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन सा इंपॉर्टेंट होता है, किस फॉर्म में किस तरीके से इसको लिखना है। नेक्स्ट अगर बात करें, नेक्स्ट हमारा यूनिट है बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, इसमें ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, माइक्रोब्स इन द ह्यूमन, ये चैप्टर छोटे चैप्टर है और इसमें से 12 अगर देखा जाए तो 12 नंबर के क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। मीन्स 12 नंबर आपका इस चैप्टर से आने वाला है और ये चैप्टर छोटा भी है और इजी भी है, तो इसको आप प्रॉपर वे में तैयारी अच्छे से कर सकते हो।
ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट यूनिट की बात करें तो बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये कॉन्सेप्ट बेस्ड चैप्टर है। अगर इसको प्रॉपर में अगर आप पढ़ते हो तो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इसमें बातें समझ में भी आपको आएंगे और इससे क्वेश्चन भी अच्छा खासा बनता है। तो इसमें 2 चैप्टर आपको देखने को मिलेगा बेटा, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। नेक्स्ट आता है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। तो इसका मीन्स क्या है? 2 बार क्यों दिया है? कह रहा है फर्स्ट में कि जो बायोटेक्नोलॉजी इसकी क्या सिद्धांत है, क्या प्रिंसिपल है, कैसे यूज, कहाँ पर यूज होता है, ये सारी चीजें इसमें आपको बताई जाएगी। रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी बताई जाएगी। उसके बाद आप देखोगे मॉलिक्यूलर टूल बताए जाएंगे। ये सारी चीजें आपको एप्लीकेशन में बताया जाएगा, सॉरी प्रिंसिपल में बताए जाएंगे। और जो एप्लीकेशन में आओगे तो एप्लीकेशन में बताया जाएंगे इनका यूज कैसे करते हैं, कहाँ पर यूज करते हैं, इससे फायदा क्या होता है। ये सारी बात इस चैप्टर में आप सीखोगे। और क्वेश्चंस अगर देखो, सबसे बड़ी बात क्या होती है, चीजें हमको आती हैं, अब क्वेश्चन आइडेंटिफाई, अगर क्वेश्चन नहीं पहचान पाते हो, क्वेश्चन क्या पूछ रहा नहीं पहचान सकते हो, तो पेपर में कहीं ना कहीं आपको दिक्कत हो जाती है। उसका तरीका हम आपको बताते हैं। फिलहाल अभी एकदम जम के पढ़ाई करिए, बिना सोचे बिना समझे, इधर उधर की बातें छोड़कर, थोड़ा सा जो विलासिता पूर्ण जीवन है थोड़ा सा इससे दूर हटे और अपने पढ़ाई पर एकदम जोरदार, अगर देखा जाए दम लगा इससे तैयारी करे, बहुत ही बेहतरीन आपका पेपर होगा। अगर इस चैप्टर से बात करें तो 12 मार्क्स 12 नंबर का क्वेश्चन सर इससे आता है। 12 नंबर आपके आते हैं इस क्वेश्चन से पुटअप किए जाते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, बहुत ही आसान चैप्टर है। ये आप देखोगे चैप्टर बहुत आसान है, ये आप कर लोगे। इसमें आप देखोगे ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपने इकोसिस्टम देखोगे चैप्टर आपको इजी देखने को मिलेगा। जो आप देखोगे जो भी आपको चैप्टर परेशान करने वाला है वो 5, 6, 7 ये आपको परेशान करेगा। इसमें आपको थोड़ा सा टाइम देने की जरूरत है, बिकॉज क्योंकि 20 नंबर तो इसी चैप्टर से आने वाला है। इसको प्रॉपर वे में अगर आप तैयारी करोगे, अच्छा चैप्टर आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद लास्ट अगर आप देख रहे हो तो इस चैप्टर से 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं ओवर। अगर हम बात करें, अगर आप अच्छे से तैयारी करना है तो हमको तो पूरा पढ़ना है, लेकिन अगर आप देखो 20, 12 और 12 ये चैप्टर और 16, अगर हम बात करें तो सेक्शन 20, 12 और 12, अगर इतना चैप्टर अगर तैयार करते हो आप, ठीक है, आपके पास टाइम कम है, पहले इतने चैप्टर को अच्छे से प्रॉपर एकदम तैयारी कर लो, एकदम जैसे होता है ना, जो जैसे अभी आपको जैसे पढ़ने का मन कर रहा है लेट के सो के बस आप पढ़ो। कोई टेक्निक नहीं, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं, कोई स्ट्रेटजी नहीं, कोई प्लानिंग नहीं, कुछ नहीं करते हो, पढ़ाई करो, खाओ पढ़ो, तभी आपका पेपर अच्छा होने वाला है। लास्ट का जो 10 नंबर का है, इसको आप लास्ट में भी पढ़ सकते हो, बहुत हार्ड चैप्टर नहीं है। कुछ चीजें ऐसे जो कॉन्सेप्ट बेस है वो हम आपको वीडियो के माध्यम से आपको बहुत जल्दी बताने वाले हैं। तो ये हमारी क्या थी सर, आपका सिलेबस था और सिलेबस के साथ साथ कितने मार्क्स से क्वेश्चन पुट किए जाते हैं और ये हमारे चैप्टर थे। तो हमको लगता है कहीं ना कहीं इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाली है। और ये जो वीडियो है बेटा एंड तक देखना, जो लास्ट हमारी स्लाइड जो अभी आप स्लाइड पे देखने वाले हो, बहुत ही बेहतरीन स्लाइड है, बहुत ही बेहतर तरीके से है और इसमें आप देखोगे तो आपको बात समझ में आएगी। और ये स्लाइड कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में बहुत ही मदद करने वाला है और वेरी इंपॉर्टेंट ये स्लाइड आपके लिए है। और ये हर बच्चे को करना चाहिए, सिर्फ बायो में नहीं। अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री किसी भी सब्जेक्ट में अगर बैठे हो, टाइम मैनेजमेंट इज वेरी वेस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और एक क्वेश्चन पर कितना टाइम देना, यही तो आपने थंबनेल पे देखा था कि एक क्वेश्चन पे कितना टाइम देना है। अगर इसने आपको कर लिया, अगर ये आपने समझ लिया और इसकी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी, तो कहीं ना कहीं टॉपर्स की पहचान यही होती है। बिकॉज क्योंकि उनकी हर पेपर के टाइम मैनेजमेंट होते हैं। टाइम मैनेजमेंट का मीन्स क्या, किस क्वेश्चन पर कितना टाइम हमें देना है। अगर बच्चा ये समझ जाता है तो उसकी कितनी प्रॉब्लम, कितनी टेंशन तो ऐसे ही खत्म हो जाती है। तो बोर्ड एग्जाम के लिए क्वेश्चन पर कितना टाइम देना है, तो इससे लास्ट हमारा जो पार्ट है और इसको बहुत ही प्रॉपर वे में समझना और देखना और इसकी प्रैक्टिस अभी से स्टार्ट कर दो। अभी मेरे पास बहुत ज्यादा समय नहीं बचा हुआ है, लेकिन अगर तैयारी करोगे तो आपके पास रिवीजन का टाइम है, इसका आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो। तो यहाँ देखिए आपका सेक्शन आप देखोगे तो सेक्शन यहाँ पर 1 मार्क्स अगर सेक्शन की बात करें तो ये आप स्लाइड आप देख सकते हो यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख लो बेटा, ये आपके सेक्शन है, आपके क्वेश्चन है, ये हमारी टाइम बी स्पेंड और टोटल मैक्सिमम कितना टाइम हम दे सकते हैं। और रीडिंग टाइम आपको दिए जाते हैं 15 मिनट। आपको जब बोर्ड एग्जाम में आप जाओगे, जब वहां बैठोगे, पहले आपको क्वेश्चन पेपर दिए जाते हैं। जब आपको क्वेश्चन पेपर दिए जाएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा क्वेश्चन पेपर पर तो किस तरीके से आप 50 मार्क्स एकदम ध्यान से केयरफुली आप क्वेश्चन को पढ़िए, एकदम अच्छे तरीके से आप क्वेश्चन को तैयार करिए और क्वेश्चन को पढ़िए।
ताकि आपका टाइम आगे जाकर वेस्ट ना हो। पहले आप उसको अच्छे से एनालिसिस करके समझ लीजिए। 15 मिनट पेपर पढ़ने के लिए दिए जाते हैं, उसमें आप पेपर पढ़ सकते हो। उसके बाद अगर हम बात करें तो सेक्शन ए की बात करें, ये 1 मार्क्स वाले सेक्शन की बात करते हैं। तो इसमें कितनी टाइम देनी है? तो यहाँ पे बता रहे बेटा 12 क्वेश्चन एमसीक्यू के आते हैं। मैंने बताया कितने आते हैं? 12 क्वेश्चंस आते हैं और हर क्वेश्चन पर 1.5 मिनट। हो सकता है जो क्वेश्चन आपको आता हो उसको आप तुरंत भी कर, जरूरी नहीं कि मैंने बता दिया तो उतना ही करना है। मतलब जिस क्वेश्चन को नहीं आ रहा, अगर रीड कर रहे हो, समझ रहे हो, तो मैक्सिमम 1.5 मिनट में उस क्वेश्चन को आपको करना है या स्किप करके आगे करके लास्ट में करना है। तो कम से कम आपको क्या करना है, मतलब जो भी एक अगर बात करें तो आपको पर क्वेश्चन 1.5 मिनट, 1.5 मिनट ही आपको देना है और 12 क्वेश्चन आपके पुटअप किए जाते हैं। अगर आप 3 मिनट 4 मिनट एक क्वेश्चन पर दोगे तो आपके लिए टाइम 3 घंटा कम पड़ जाएगा और एग्जाम के टाइम में 3 घंटा बहुत कम रहता है। अगर आप पढ़ के गए बेटा तो ये टाइम आपके लिए एनफ नहीं रहती, इसलिए मैनेजमेंट करना बहुत, जो बच्चा नहीं पढ़ा उसके लिए तो बोरिंग भी हो सकता है। लेकिन अगर आप प्रिपरेशन करके गए हो तो अभी से आप लिखने की प्रैक्टिस कर दो, टाइम मैनेजमेंट बना लो और चीजों को तैयार करना स्टार्ट कर दो। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो लॉन्ग है, शॉर्ट है, वेरी शॉर्ट है, उतने वे में ही क्वेश्चन को लिखने की कोशिश करिएगा। इसलिए मैंने ये वीडियो लेकर आया है आपके लिए, ठीक है। 30 मिनट आपको देना है, किसमें? आपको 30 मिनट देना है। अगर बात करें तो 1.5 नंबर का है, 1.5 मिनट का है, 12 क्वेश्चन है और इसके बाद 4 क्वेश्चन आपको एसएस से रिजल्ट मिलने वाले हैं, ठीक है। अब 4 मिनट एक्स्ट्रा गिवन टाइम दे सकते हो, मतलब आधे घंटे के अंदर आपको एमसीक्यू कंप्लीट करना है। आधे घंटे के अंदर आपको एमसीक्यू कंप्लीट करना है। ऐसा नहीं कि एमसीक्यू पे 1 घंटा लगा दे, 2 घंटा बचे। तो आधे घंटे में आपको एमसीक्यू क्या करना है बेटा? कंप्लीट करना है। उसके बाद आप देखोगे इसी में नेक्स्ट पार्ट आएगा, 4 क्वेश्चन असर्शन रीजन के रहते हैं और इस पर आपको 2 मिनट देने हैं, ठीक है। तो 16 नंबर का जो हमारा पेपर है, 16 नंबर का पेपर है, उसको आपको 30 मिनट में कंप्लीट करना है, ठीक है। आधे घंटे में अगर ये कंप्लीट करते हो तो अब आपका जो नेक्स्ट पार्ट बचता है वो है सेक्शन, जो 2 नंबर का होता है। अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो इसमें हमको कितना टाइम देना होगा? तो 5 क्वेश्चन आपसे पुटअप किए जाते हैं। मतलब 2 नंबर क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं और इसमें आप देखोगे तो 3 मिनट पर क्वेश्चन, मतलब 5 अगर आप देखोगे 5 क्वेश्चन दिया है और 2 नंबर का है तो 2 नंबर क्वेश्चन में हमको बस 3 मिनट देना है। 3 मिनट अगर आप पढ़ के गए तो आपके लिए प्रॉपर होगा और 5 क्वेश्चन पे 3 मिनट देना है और 5 मिनट एक्स्ट्रा आप रख लो और 20 मिनट में इस पेपर को आपको सॉल्व कर देना है। मतलब आप जो देख रहे हो सेक्शन बी, 2 नंबर का जो आपका क्वेश्चन है, जो सेक्शन बी है, इसको आपको 20 मिनट में कर देना है। 15 मिनट ऐसे और 5 मिनट एक्स्ट्रा दे दो, इसको आपको 20 मिनट में कंप्लीट कर देना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं सेक्शन की बात करें, 3 नंबर वाले क्वेश्चन की बात करें तो 7 क्वेश्चन यहाँ से पुट किए जाते हैं। किससे क्वेश्चन बेटा? 7 क्वेश्चन। और 7 क्वेश्चन जो होते हैं इसमें आपको एक क्वेश्चन पर, मतलब 7 क्वेश्चन है, 3 नंबर वाला जो हमारा क्वेश्चन है, 3 नंबर क्वेश्चन वाले पे 4 मिनट, एक क्वेश्चन पे 4 मिनट देना है। मीन ओवरऑल देखे तो 7 क्वेश्चन है तो 35 मिनट में इसको हमको क्या करना है? कंप्लीट करना है। 35 मिनट में हमको 3 नंबर वाला क्वेश्चन कंप्लीट कर देना है, तभी सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे। क्वेश्चंस बेटा सारे अटेम्प्ट करने, कोई माइनस मार्किंग थोड़ी होती है कि इसको गलत हो जाएगा, ये हो जाएगा। पहली इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। और प्री बोर्ड में मैंने कॉपी देखा है, हम लोग कॉपी भी चेक करने जाते हैं तो सबसे ज्यादा देखिए मिस्टेक क्या आती है, वो सब बात की है। और थोड़ी सी बात हम आपको बता देते हैं, कोई भी क्वेश्चन छोड़िएगा नहीं, सबको अटेम्प्ट करिएगा और क्वेश्चन नंबर और आंसर नंबर, किस क्वेश्चन कौन सा आंसर है, ये जरूर आप मेंशन करिएगा कॉपी में। आप जैसे लिख रहे जो भी चीजें हैं ये जरूर मेंशन करिएगा। बच्चे आंसर लिख देते हैं, क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर मेंशन नहीं करते, एग्जामिनर कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। हम बात करते हैं 35 नंबर आपको इसमें देने हैं। नेक्स्ट बात करें सेक्शन नेक्स्ट की बात करें, जो 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, जो 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, इसमें दो, जिसको केस स्टडी, केस बेस, इसमें आपको टाइम देने की जरूरत है क्योंकि पढ़ना पड़ेगा तभी तो आप आंसर दोगे। इसमें आप देखोगे तो 10 मिनट, 10 मिनट देना, 10 मिनट, क्योंकि भाई पढ़ोगे तभी कर पाओगे। और 4 नंबर का है, कितना है सर? 4 नंबर का पर क्वेश्चन, एक 4 नंबर पाने के लिए 10 मिनट चाहिए। आप जल्दी कर सकते हो, मैक्सिमम मैंने हम टाइम आपको बता रहे हैं। तो आप देखोगे 10 मिनट एक पर देना है और ओवरऑल देखें तो 20 आता है, 5 मिनट एक्स्ट्रा हम देख ले, 25 मिनट में, 25 मिनट में केस स्टडी करना है। इसमें आधा, पूरा एकदम आधा घंटा, 40 मिनट 45 मिनट इसमें हमको नहीं देना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है बेटा हमारा सेक्शन 5, 5 नंबर वाला। 5 नंबर वाला सेक्शन देखोगे 3 क्वेश्चन आता है। कितना आता है बेटा? 3 क्वेश्चन आता है, 3 क्वेश्चन पुट किए जाते हैं और एक क्वेश्चन पर आपको कितना देना है? आपको 15 मिनट देना है हर क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन है, 15 मिनट देना है, तो देखोगे तो 50 45 आया।
5 मिनट एक्स्ट्रा देंगे और टोटल 50 मिनट हमको इस लॉन्ग पर टाइम देना है। ये पूरा एनालिसिस करके पूरी चीजें करके इस पर बनाई गई है, तब चीजें जाकर तैयार की गई है, ठीक है। और लास्ट में अगर आप देखोगे तो रिवीजन टाइम, रिवीजन ये देखो कितनी अच्छी बात, हमको रिवीजन करने का भी टाइम यहाँ पे निकालना है, याद रखिएगा। कभी कभी जल्दीबाजी में क्या करते हो, कॉपी कंप्लीट कर देते हो, तो रिवीजन की टाइम आपको मिल जाएगी। 20 नंबर जो छूटा रहेगा, गलत रहेगा, नंबरिंग, ये सारी चीजें चेक करना है, कॉपी बांधनी है, ये सारी चीजें आप करनी है। 20 मिनट आपको रिवीजन का टाइम मिलता है। ओवरऑल आप देखोगे तो टोटल आपकी जो टाइम है 180 मिनट हो जाएगी। ये होती है आपकी टाइम मैनेजमेंट। अगर ये करते हो तो कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट मिलेगा और चीजें आपको समझ में आएंगी, ठीक है। उसके बाद ये हमारी क्या आती है, ये आपकी टाइम मैनेजमेंट थी। और कुछ प्रैक्टिकल की भी बात कर लेते हैं। थ्योरी तो मैंने आपको समझा दिया, प्रैक्टिकल की भी बात करते हैं। तो बहुत सारे स्कूल में प्रैक्टिकल कंप्लीट हो चुके हैं और बहुत सारे स्कूल में प्रैक्टिकल बचा हुआ है। एज अगर हम बात करें तो एज ए एक्सटर्नल एग्जामिनर हम जा चुके हैं, तो उसके बारे में आपको बताते हैं कि प्रैक्टिकल का मीन्स क्या है, प्रैक्टिकल कैसे कंडक्ट होता है और प्रैक्टिकल कैसे किस तरीके से मार्क्स गेन करते हैं। तो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि पहले आप थ्योरी अपना स्ट्रॉन्ग कर लो। 70 नंबर का थ्योरी होता है, प्रैक्टिकल में तो मार्क्स आपको मिलेगा ही। प्रैक्टिकल में मार्क्स आपको मिलेगा ही, मिनिमम कितना भी गंदा करोगे तो 25 नंबर तो मिलेगा ही। लेकिन थ्योरी पर ज्यादा फोकस करो, थ्योरी को तैयार करो, प्रैक्टिकल में क्या करना है वो हम आपको बताते हैं, तो आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। पहले आप क्या करो, प्रैक्टिकल की सिलेबस देख लो, उसमें मेजर एक्सपेरिमेंट दिए जाते हैं, कुछ स्लाइड वगैरह प्रिपरेशन के दिए जाते हैं, तो इसमें आपके टीचर हेल्प कर देते हैं। तो प्रैक्टिकल तो इंपॉर्टेंट है, 30 नंबर का प्रैक्टिकल भी होता है, हालांकि ज्यादातर फोकस हम थ्योरी पे करते हैं। अगर प्रैक्टिकल की बात करें तो देखो इसमें करना क्या होता है, तो अब यहाँ पर दिया गया बेटा कि एक्सपेरिमेंट जो आप देखोगे तो उसमें आपको, इसमें आप देख लो बेटा, तो यहाँ पे आपको वाइवा वगैरह एक्सपेरिमेंट वगैरह होगा, स्लाइड बनाने होते हैं, ठीक है। आपका जो मेजर एक्सपेरिमेंट होगा वो आपको देखने को मिलेगा, वाइवा फाइल वगैरह बनाओगे और आपको स्लाइड बनानी होती है। स्लाइड बनाना आपके टीचर ने सिखाया ही होगा, स्लाइड कैसे बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद देखोगे तो आप स्पॉटिंग किए जाते हैं, स्पॉटिंग किए जाते हैं, स्पॉटिंग किस तरीके से होते हैं, तो बहुत सारे मैंने एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, तो हम आपको थोड़ा सा इमेज भी दिखाते हैं किस तरीके से स्पॉटिंग होती है। और इसके बाद आता है सर इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट की बात करें तो किस तरीके से इन्वेस्टिग प्रोजेक्ट का मीन्स क्या होता है। देखो मैंने बहुत जगह एग्जाम लिया, इन्वेस्टिगेटिव प्रोजेक्ट का मीन्स होता है कि आप क्या करते हो, गूगल उठाते हो, सीधे फाइल को लिख लेते हो, चीजें तैयार हो जाती है। तो इसका मीन्स इन्वेस्टिगेटिव प्रोजेक्ट नहीं होता है। इन्वेस्टिगेटिव का मीन्स होता है कि आप जो भी आपको कोई भी डिजीज मिला हुआ हो, जो भी आपको टॉपिक आपके टीचर ने अलॉट किया हुआ, तो उसके अकॉर्डिंग आप जो भी मैटर को लिखो, उसके कंटेंट को दो, क्योंकि पूरी आप देखोगे तो गाइडलाइन में दिया गया है। और इसमें कुछ फिगर वगैरह ऐड कर दो, कुछ डेटा वगैरह कलेक्शन कट करके गूगल से निकालो, पेपर का न्यूज कट करके निकालो, उसमें पेस्ट करो ताकि आपकी फाइल देखने में अट्रैक्टिव लगे। उसके बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट आपका आता है रिकॉर्ड और वाइवा आता है, और प्रैक्टिकल रिकॉर्ड वाइवा आता है। ओवरऑल 30 नंबर का आपका होता है। तो बहुत सारे बच्चे वाइवा से डरते हैं, वाइवा कैसे दिया जाए सर, वाइवा में डर लगता है, डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, डर तो रहना चाहिए क्योंकि वाइवा का कोई क्राइटेरिया नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम आपको एक बात बताते हैं कि वाइवा कैसे अच्छा दिया जाए। अगर वाइवा की बात करें तो सबसे पहले आप अपने थ्योरी, बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन करो, थ्योरी आप अपना तैयार करो, क्योंकि वाइवा कहीं से भी पूछा जा सकता है। अगर उसके बाद आपने जो मैनुअल बनाया, जो एक्सपेरिमेंट आपको बताई दी गई है, आइसोलेशन ऑफ डीएनए, तो आइसोलेशन ऑफ डीएनए आप करोगे बेटा, स्पूलिंग क्या होती है, क्वेश्चन वाइवा में पूछा जा सकता है। सॉल्ट क्यों ऐड करते हैं, किस इसकी प्रोसीजर थोड़ा-सा पढ़ लेना, ठीक है। दूसरा स्टेप आता है, अगर हम देखें तो एक चार्ट पेपर आप बना लो, एग्जामिनर के सामने आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो कहीं न कहीं इस चार्ट पेपर से एग्जामिनर एक क्राइटेरिया बन जाती है, उस क्वेश्चन क्रिएट करता है। और अगर आप प्रॉपर तैयारी किए हो तो उससे भी आपको मार्किंग वाइवा तैयार करने में मदद मिलेगी। और तीसरा पॉइंट आता है सर आपका प्रोजेक्ट। जो भी प्रोजेक्ट आपने बनाया, प्रोजेक्ट ऐसे टॉपिक ज्यादातर देखोगे तो प्रोजेक्ट जो होता है वो आपके बायोलॉजी सिलेबस से ही दिए जाते हैं। उस प्रोजेक्ट को अगर तैयार करते हो तो आप वाइवा में भी अच्छा करोगे और साथ ही साथ आपको बोर्ड एग्जाम से भी वहां क्वेश्चन अगर बनता है, एमसीक्यू बनता है, तो आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। प्रैक्टिकल की तैयारी अगर कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपकी बोर्ड की भी तैयारी हो रही है। तो ये आपके 30 नंबर के प्रैक्टिकल किए जाते हैं। आपको प्रैक्टिकल में अगर कोई दिक्कत आता है, थ्योरी में कोई दिक्कत आता है, किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत आता है, तो आप कमेंट में मैसेज कर सकते हो और चीजों को पूछ सकते हो। हर चैप्टर का बहुत ही इजी वे में हम बहुत जल्दी वन शॉट वीडियो लेकर आने वाले हैं। आपका बायो जो है बेस्ट होने वाला है, ठीक है। तो आज के लिए थैंक यू। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए और नेक्स्ट वीडियो आने का इंतजार कीजिए। थैंक यू।